नमस्कार गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो माय नेम इज़ सनी एंड दिस इज़ माय पर्सनल चैनल एंड आई जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग कि मुझे इस चैनल पर कौन सा कंटेंट अपलोड करना है। आई बीन कन्फ्यूज फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड फाइनली आई डिसाइडेड दैट इस चैनल पर मुझे वो कंटेंट पोस्ट करना है जो एक्चुअली में मेरा थॉट प्रोसेस है, जैसे मैं सोचता हूँ। एंड इफ पीपल डोंट केयर अबाउट दैट, आई मीन आई वुड बी मोर हैप्पी। जो भी 10-50 लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, मुझे में से मिले हैं, वो आई थिंक मेरे थॉट प्रोसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों तक है जो मुझे सुनते हैं और सुनना चाहते हैं। तो अगर यहाँ से कोई एक थाउट शायद जो मैं किसी के अंदर डाल सकूँ, आई थिंक आई वुड बी ग्रेटफुल टू दैट। So otherwise this is my personal content. I mean this is my personal life and this is these are my personal thoughts. ये सब कुछ personal thoughts हैं and I would not criticize anyone about this. But you know, जब भी कुछ गलत होता है एंड उस चीज़ को टैकल करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर बोलने के लिए लोगों को आगे आना ही पड़ता है। सो आई सेड व्हाई नॉट मी, यू नो, लेट्स स्टार्ट दिस वॉर फ्रॉम हियर ऑन एंड लेट्स बिगिन इट, यू नो, लेट्स बिगिन दिस जर्नी as soon as possible. I don't care about the background, I don't care about the content, and I'll just be freely posting the thoughts that I have in my mind. And who am I? I'm nothing, I'm no one, I'm just a citizen of India. And I have a right to freedom, I have a right to speech, and I'll be posting whatever I like to post. So if someone would be offended with this, your brother is not gonna stop. So ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एजुकेशन। सो एजुकेशन पर्सनल ऐसा विषय है, एजुकेशन और कोचिंग। एजुकेशन पर्सनल ऐसा विषय है जिस से मैं काफ़ी लंबे टाइम तक जुड़ा हूँ। और आई थिंक एजुकेशन का जो हाल है हमारे देश के अंदर, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। और अगर मुझे कोई बहुत ध्यान से सुन रहा है तो इस बात को लास्ट तक सुने। और मेरे पास किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट होनी चाहिए। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट अ मिशन टू क्रिएट समथिंग जहाँ से हम लोग दूसरों की, यू कैन से, जहाँ से हम शायद किसी के थाउट प्रोसेस को जो है इम्पेक्ट कर सकें। सो टुडे आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारी एजुकेशन कैसी है, और सच में हमें ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन। हमारी प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन जो है वो किस तरह से है। सो अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन को मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ जैसे 1 to 5th क्लास, लाइक LKG UKG, एंड 1 to 5th क्लास, एंड देन 6 to 12th is the secondary education, and then the higher education which is like up to the PhD level. So पहले तो मुझे ये सब, पहले तो वर्ड एजुकेशन, व्हाट डज एजुकेशन मीन्स। आई थिंक एजुकेशन एक ऐसा रास्ता जिससे हम लाइक इनलाइटेंड हो जाते हैं। इनलाइटेंड इन द सेंस कि जहाँ से हमारा दिमाग जो है वो खुल जाए। लाइक हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही बनती है। लाइक हम क्या बोलेंगे, हम क्या सोचेंगे, हम कैसे बिहेव करेंगे। क्योंकि आदमी और जो जानवर है उन दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि आदमी के पास दिमाग है और वो चीज़ें लगातार एक्सप्लोर करता है, लेकिन जानवर के पास वो सब नहीं है। और अगर हम अपने दिमाग को सही जगह इस्तेमाल नहीं करें तो हमारी जो कंपैरिजन है, आई थिंक वो जानवरों के जैसा ही है। एंड सो अगर हम अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को देखें तो आई थिंक सेकेंडरी एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कि सेकेंडरी एजुकेशन एक्चुअली हमें
आने वाले टाइम में जो आने वाले टाइम में मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में या फिर जो भी एक उस तरह से बॉय या गर्ल है उस टाइम उसको तैयार हो जाना चाहिए जो भी नेक्स्ट उनके फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ या फिर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन का मकसद है कि यू शुड बी क्लियर विद योर थाउट कि दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन योर लाइफ, which I think hope whoever is listening to me wouldn't understand that because जो जहाँ तक हमने एजुकेशन ली है आई थिंक हमारा उस लेवल तक गोल कभी डिसाइडेड था ही नहीं। और हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन में सिर्फ हमें वो ABCD और ये सारी चीज़ें सिर्फ रटना सिखाई गई, उनका कोई प्रैक्टिकल मीनिंग हमें नहीं सिखाया गया। आई थिंक एक चीज़ को छोड़कर जहाँ पे लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज को हमें उनकी जो वर्णमाला है या जो उनका जो भी बेसिक है ग्रामर है वो हमें सीखना ही पड़ता है। सो उसकी बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा जो EBS है, मैथ्स है, उनका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो ट्रिगर पॉइंट है इंट्रोडक्शन ही वहाँ पे रट रटाई से हो रहा है। तो आई थिंक बाद में वो चीज़ जो है वो जो बीज बो दिया है वो दोबारा से जब ग्रो करेगा तो फिर वो उसी लेवल में ग्रो करेगा ना जिस चीज़ का वो बीज है और जैसे उसको सींचा गया है। सो दिस इज़ हैपनिंग विद एजुकेशन। सो एजुकेशन का पर्पस जो है सिर्फ एक नौकर बनाना है और आई थिंक नौकर बनाना भी नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें एक्सटर्नल कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि एजुकेशन में दो मेन गोल होने चाहिए। एजुकेशन किसी भी चीज़ की जो एजुकेशन है उसमें दो सबसे प्रमुख आई थिंक स्तंभ होते हैं। पहला तो है आई थिंक द फाइनेंशियल एजुकेशन, दैट वी शुड बी एबल टू मेक मनी यू नो आर एजुकेशन शुड बी सच कि हम वी शुड नो कि हाउ टू मेक अ फाइनेंस, या बिकॉज अल्टीमेट नीड ऑफ द पीपल इज टू मेक मनी. So if we know how to make money, then it would be easy for us to live life. Second thing is the sex education, how to control the body and the mind, how to control your thoughts, you can say the overall, the personality, which you can call it, to enhance the personality. And I think थोड़ी सी जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. यू नो आई थिंक इंडिया के अंदर ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ये बोला जाता है कि हम आपको कहानी भी सुनाएंगे, आपको उस कहानी का मॉरल भी देंगे. एंड आई थिंक विच इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर आप कहानी भी सुना रहे हो और आप मॉरल भी खुद दे रहे हो, वेयर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे, वो कौवे वाली कहानी. एंड वो कहानी सुनाकर आप मॉरल भी खुद ही दे रहे हो. आई थिंक दैट्स नॉट एक्चुअली फेयर, क्योंकि कहानी पढ़ के उसका दिमाग जो है हिलना चाहिए ना. एंड उस दिमाग हिला है उसका, हिले हुए दिमाग से उसको खुद उस कहानी का पर्पस या फिर उसका जो मॉरल है वो समझ आ जाना चाहिए. दैट्स नॉट हैपनिंग, क्योंकि आप सारी चीज़ें परोस कर रख दोगे तो पर्सन किसके लिए स्ट्रगल करेगा. सो आई थिंक ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सेक्स एजुकेशन एंड द सेकेंड इज़ द फाइनेंस एजुकेशन. एंड आज के टाइम में आई थिंक हमें एक्सटर्नल कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है करियर में. एंड कोचिंग आई थिंक दे मेक लॉट ऑफ मनी, स्कूल्स आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, विच आई वुड नॉट डिनाई. हर कोई इस चीज़ का विरोध करता है, लेकिन फिर भी आई थिंक हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं उन्हीं में हमारे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको भेजना पसंद करते हैं. आई थिंक एथिकली हम तो बोल रहे हैं कि स्कूल्स आर नॉट डूइंग गुड, बट हम फिर भी उनको वहीं भेज रहे हैं. सो वाई दिस इज़ नॉट चेंजिंग? आई जस्ट वॉन्ट टू नो वाई दिस इज़ नॉट चेंजिंग. बिकॉज यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने के लिए हमेशा दूसरे की तरफ देखा जाएगा. यहाँ पे भगत सिंह को पैदा करने के लिए भगत सिंह पैदा हो ये सब चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो ये भी सब चाहते हैं. मतलब अपने घर में जो अपने घर का जो चिराग है, चाहे बेटा है बेटी है, वो आर इक्वल, उनके बारे में कोई बात नहीं करके नहीं तुम ला सकते हो चेंज. आई थिंक दिस इज द टाइम वी ऑल हैव टू स्टूड along with each other and think about the future. Yeah, which I think so, because अंधों की तरह पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है. अंधों की तरह पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है. जब अल्टीमेटली हर चीज़ के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, देन why we are getting educated for I think for 14 years till 12th.
LKG, UKG, and plus 12 years. So after those 14 years, I would not be able to crack any exam. I don't know how the financial education, like I don't have financial education. Third thing, I don't know how to control emotions, how to control my body and mind and all. So I mean, this issue needs to be addressed. We sometimes try to ignore this, and I just I just want to put a like a at least a one video every day on such topics. You know, I don't care like what people will think about me. I just don't care. Yeah, because I'm a man of free mind, and I just don't care about people. What I care about is I care about the change, and our purpose is to make a change. Purpose is to make a change. I don't know. Some of my friends would be laughing on me because what exactly we are doing. You should be teaching. You should not be doing this. But I think, yeah, this is a free world now. So let's. Why I would hesitate to say things? I would not hesitate to say things. I'm a man of free thoughts because I mean, whom I have to answer? No one. Yeah. So if you want to listen, listen, and if you don't want to listen, just skip it. I don't care. I don't care. If one person is watching me right now and he or she can relate to this thing, I think I would be more privileged. Yeah. So these are just only my thoughts. I don't like to offend. Don't be offended with this. So yeah, I have so much things to talk about. I have so many things to talk about. I have